हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। हम लगातार आपके मैराथन लेकर आ रहे हैं और उसमें क्या है आपका डेली आपकी जो है लगभग आपकी छः मैराथन हो चुकी हैं, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और अब आपकी क्या चल रही है, साइंस की चल रही है, ठीक है, साइंस की। इसके बाद हम करंट अफेयर के मैराथन करेंगे, ठीक है। तो आप 2 दिन और आपके पास है ये जो है सब्जेक्ट वाइज मैराथन होना। उसके बाद करंट अफेयर के बाद हम चलेंगे हिंदी और इंग्लिश वाले उस पर प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी जाके देख ले। मैराथन की क्लास वीडियो जो है प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। उसके पहले मैंने 40 क्लास करवाई थी, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जिसमें आपका क्या था 50-50 क्वेश्चन के होते थे। तो ये इसकी 40 वीडियो हैं, क्लास है, ये आप देखेंगे जाके प्लेलिस्ट में, जीएस नाम से है। और ये करंट अफेयर की भी है अलग से प्लेलिस्ट, और आपका इसका मैराथन की भी है। तो इन सभी को आप देखेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसी लगी क्लास। और चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए साथ में, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो कम जो है आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा आज थोड़ा हो सकता है मुझे बोलने में, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, तो आप थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगी। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है आपका क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीनीकरण कर दिया जाता है अगर पानी को, तो पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। प्रयोग में लाए जाने वाले क्लोरीन उत्पादन क्या है आपका, निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली और सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या होते हैं? ये सब पानी को शुद्ध करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन में रसायन संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है, ताकि भोजन जो है संरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? किसके परिणाम के बाद पानी की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आया है, गिरावट? तो ये गंदे पानी का सही से निपटान न करने पर पानी की गुणवत्ता खत्म हुई है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए, यानी जो अशुद्धता होती है, ठीक है, उन्हें हटाने के लिए क्या प्रयोग में क्या करते हैं हम? तो उन्हें हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज करते हैं। इन विधियों से क्या करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, ये उसका वो है, पेयजल में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। अतः जल प्रक्रमण संयंत्रों यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जल प्रक्रमण संयंत्रों में इनकी अतिरिक्त मात्रा को हटाकर सामान्य स्तर में लाया जाता है। इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा है, इनमें से कौन खाने का सोडा है? तो इनमें से सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक खाने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक खाने का सोडा है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये या बेकिंग सोडा,
तो वो हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है तो इसमें सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम नहीं है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम नहीं है आपका नाइट्रोजन उर्वरक, बल्कि अमोनिया जो है अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम साइनामाइड है, यूरिया है, ये सभी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए तो इसमें क्या किया जाता है? बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सोडियम बेंजोइड। हालांकि इसमें जो है आंसर सही नहीं दिया है। एक काम करते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें विग्नेर दिया है, ठीक है, विग्नेर, ठीक है, तो विग्नेर हम मान लेंगे। ओके, विग्नेर मान लेंगे। हालांकि इसमें आंसर तो कोई सही नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पीने का जो पानी होता है, तो किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? तो इसमें क्लोरीन डालकर रासायनिक के जो हैं रासायनिक जो कीटाणु होते हैं उनको हटाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा होता है? तो ये क्लोरीन होता है जो स्विमिंग पूल में डाला जाता है ताकि कीटाणु मर जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो ये क्लोरोपाइरीफस है। क्लोरोपाइरीफस दीमक को मारने का सर्वाधिक जो है उपयुक्त रसायन है, क्लोरोपाइरीफस। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रशांतक किया जाता है? तो ये वैलियम का किया जाता है, ठीक है। अब प्रशांतक क्या होता है इसे देखते हैं। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने के लिए तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक कहते हैं। तो जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए जिन औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं उनमें क्या होता है? तो ये वैलियम होते हैं, वैलियम, ठीक है, वैलियम होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक से लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपमार्जक से क्वेश्चन आपका, संश्लिष्ट अपमार्जक या सिंथेटिक जो है डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से किसका कथन है? कौन सा कथन सही है? ऐसा बोला है, संश्लिष्ट अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मृदुल कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। कौन? संश्लिष्ट अपमार्जक। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, संश्लिष्ट अपमार्जक मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जिनके Ca+2 तथा मैग्नीशियम +2 आयन अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। यह सफ़ेद रंग का जल में अविलेय एक ठोस होता है, ठीक है, अविलेय यानी न विलय होने वाला। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट के चूने को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिज के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम है धावक सोडा या धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग या धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 Na2CO3 इसका धावन सोडा का क्या है रासायनिक सूत्र है, नाम है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca ब्रैकेट में HCO3 ब्रैकेट बंद 2 एक रासायनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक यौगिक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट का, अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है घरेलू तौर पर पानी में मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में क्या है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ बाई भी दिया है तो इसको हटा दीजिएगा, बाई नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, शीशे के उपयोग में करते हैं, बोरक्स के उत्पादन में करते हैं और पानी के स्थायी खारेपन को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा PDF में। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है को क्या कहते हैं? जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता है उसे खारा पानी जल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखते हैं टॉपिक है। अब इससे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। ठीक है, यही सही है आपका, ये पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से एक जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। तो ये होता है आपका ओजोन, जो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं देता है। कीटनाशक देता है, भारी धातु देता है, माइक्रोप्लास्टिक भी देता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा मान क्षारीय विलयन में के pH का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये होगा 10, जो कि क्षारीय विलय के pH का मान होता है 10। ठीक है, क्या होता है? 10 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ये वाला बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। तो किसी उदासीन विलय में pH जो मान होता है 7 होता है। उदासीन में जब विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो ये क्षारीय विलयन होता है। लेकिन जब यह विलयन pH का मान 7 से कम होने लगता है या कम होता है तो यह अम्लीय हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, ओके। चलिए, क्षार कैसा होता है? तो ये क्षार कड़वा होता है, अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, चलिए। और 7 का तो स्वादी नहीं होता है, उदासीन होता है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक pH किस मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? मिथाइल ऑरेंज संकेतक तो ये बदलता है 3.1 - 4.4 पे, 3.1 4.4 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है? तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए पानी के जो pH मान होता है 6.5 से
8.5 तक होता है। 6.5 से 8.5 तक होता है पानी का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? सबसे अधिक कार्बन सामग्री होता है एंथ्रेसाइट में, ठीक है। सबसे अच्छा यही माना जाता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, सबसे अच्छा यही माना जाता है। अपने भारत में बिटुमिनस मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, पीट सबसे बेकार होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है? काठ की लुगदी से किसका निर्माण किया जाता है? तो ये रेयॉन का प्रयोग जो है, रेयॉन का जो काठ की लुगदी जो बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, रेयॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है सिंथेटिक फाइबर के संबंध में? तो सिंथेटिक फाइबर प्राकृतिक फाइबर से सस्ता है, सही है। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है और धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान होता है, लेकिन प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, ये नहीं होगा। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन। नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन डस्ट से लेपित होते हैं, तो ये होते हैं टेफ्लॉन से, ठीक है, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। इसे पॉलीट्रेटा फ्लोरो एथिलीन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? तो इसमें जूट है, फ्लैक्स है, कॉटन है, नायलॉन नहीं है, ठीक है, नायलॉन नहीं है आपका जो है वनस्पति। तो ये आपका किस में आता है, कृत्रिम में आता है, मानव निर्मित आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये डिफ्यूजन कहते हैं। कोई दो प्रकार के पदार्थ हैं, ठीक है, तो इनको आपस में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है एक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच मान क्या होता है? तो 10 होता है, ठीक है, कमज़ोर यानी कम, ठीक है, तो ये 10 होता है कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस के बीच बनने यानी उदासीन और जो है क्षारीय, ठीक है, क्षारीय के बीच, क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना और यौगिक नहीं है? कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, यानी एक ही तत्व से बना है? तो ये हीरा है जो एक ही तत्व से बना है। अगला क्वेश्चन है यह निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पानी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर लोहा एल्युमिनियम इत्यादि आयनों के सल्फेट SO4 ऊपर -2 क्लोराइड ये नाइट्रेट सिलिकेट फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति से जिसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है, ठीक है, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे की सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन। क्या कहते हैं? अवसादन। अगला क्वेश्चन है आपका पानी की घरेलू आपूर्ति के हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? पानी की घरेलू आपूर्ति के लिए आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये 0.050 ppm होता है।
0.050 ppm होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, पटाखों का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये है आपका यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में तो द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाता है। क्या? द्रव अवस्था जो होता है गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे आपका क्या होता है बताइए? लिक्विड होती है ना आपकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलता है। क्या करता है? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है संघनन जल चक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का महत्वपूर्ण पहलू है? तो ये होता है जल चक्रण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्रण में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो ये है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण, जो कि जल चक्र में ये शामिल है। ऊर्ध्वापातन नहीं है, ये तो कपूर से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन पहचानिए। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। ठीक है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत है, तो यानी यही सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में करते हैं? तो एंटीफ्रीज के रूप में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, मिथाइल अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपवर्तक च्यूइंग गम एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। एंटासिड टूथपेस्ट में, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तापजनक मान सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, ये पृथ्वी जो है सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल मेथनॉल को जाना जाता है। वुड अल्कोहल के नाम से मेथनॉल को भी जाना जाता है, मेथनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेथनॉल एक कार्बनिक क्या है? एक कार्बनिक रसायन और सबसे तरल स्निग्ध अल्कोहल है। इसका सूत्र क्या है? CH3OH है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? प्राकृतिक गैस का, तो ये है मीथेन, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व। अगला क्वेश्चन है आपका, जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है? जल निर्माण का सही समीकरण बोला है तो ये 2H2O2 प्लस O2 बराबर क्या होता है? 2H2O। ठीक है, 2H2O होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित होता है? आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन
किस ग्रुप और पीरियड में शामिल होता है? तो ये होता है 17 ग्रुप और 2 पीरियड में फ्लोरीन शामिल होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में। तो ये आज के हमारे क्लास थे। आज का क्लास बहुत छोटा रहने वाला है। मैं माफ़ी चाहूँगी, कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन कल से जो है आपकी मैराथन की क्लास लंबी ही रहने वाली है। तो मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी। आपके पास अभी 10 दिन हैं और इस 10 दिन के अंदर आपकी बेस्ट से बेस्ट मैं प्रैक्टिस लेकर आऊँगी, जिसको आपको पढ़ना है और शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी प्लीज़ जाके अपनी सारी क्लास देख लें। 40 क्लास आपको जो है 50-50 क्वेश्चन के मिल जाएंगे जो मैंने पहले करवाए थे। और अब जो मैराथन चल रही है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो आप जाके देख लीजिए। 1-1 घंटे की प्लेलिस्ट है और पूरे जो है सब सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश किया है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे जो पेपर में आ चुके हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, इससे जो है मन ना थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। तो प्लीज़ आप ना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए इसी से, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।